गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 15 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बने हैं गैब्रियल बोरिक। तो गैब्रियल बोरिक फोंड जो कि चिली के 36वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि 36वें। और गैब्रियल बोरिक फोंड लेंगे स्टियन पिनेरा का स्थान चिली दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक। और चिली की राजधानी आई होप सभी जानते होंगे सेंटियागो है, और चिली की करेंसी पेसो, और चिली के राष्ट्रपति अब ये बनी गए हैं गैब्रियल बोरिक। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं रंजीत रथ। ठीक है, किसके? ऑयल इंडिया लिमिटेड के। ठीक, कौन बने हैं CMD? रंजीत रथ। तो रंजीत रथ देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बन गए हैं, और रंजीत रथ सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसका स्थान लेंगे? सुशील चंद्रा का। पहली बार तो वो ऑयल इंडिया लिमिटेड के कौन बने हैं प्रबंध निदेशक? रंजीत रथ। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 18 फरवरी 1959 को। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से आपका बन रहा है। ये पूछ लिया जाता है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1959 को हुई थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है नोएडा में। ठीक, ये 14 क्वेश्चन देखिए आपके क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बन गए हैं। और नेक्स्ट है बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जीता है कुनलावुत वितित-सार्न ने, जो कि थाईलैंड के हैं। ठीक है, बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन 300 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कुनलावुत वितित-सार्न। ठीक, बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन 300 के फाइनल मुकाबले में थाईलैंड के कुनलावुत वितित-सार्न ने भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य को 18-21, 15-21 से हराकर जर्मन ओपन सुपर 300 का खिताब जीत लिया। और आयोजन कहाँ हुआ था इसका, बैडमिंटन टूर्नामेंट का? तो ये हुआ था मुल्हेम, जो कि जर्मन में है। और संस्करण कौन सा था? ये 69वां संस्करण था। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का यहाँ से इस बार क्वेश्चन आएगा आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। ठीक, 14 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। अभी यदि हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम होगा पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से पूछ लिया जाएगा गणित दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? पाई दिवस के रूप में। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गणित की आवश्यक भूमिका के बारे में शिक्षित करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना था। इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ठीक, और नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? तो किया है दिल्ली ने। ठीक, तो कौन सा ऑटो लॉन्च किया है ना? इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है। तो दिल्ली सरकार ने माई ईवी पोर्टल को कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है, और माई ईवी पोर्टल की सहायता से ई रिक्शा खरीदने वाले ग्राहकों को सरकारी मदद उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिसके माध्यम से दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीदने वालों को 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच इंटरेस्ट रेट सब्सिडी देगी। ठीक, भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बने हैं ऋषभ पंत। ठीक, तो भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में खेले गए पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सिर्फ 28 बॉल में अर्धशतक बनाकर दिग्गज ऑलराउंडर कप्तान कपिल देव के कई साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋषभ पंत हैं जिन्होंने सबसे तेज अर्धशतक बनाया है। ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने कपिल देव का सबसे पुराना। नेक्स्ट है, भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किया गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को। कौन से? चौथे एशियाई पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार के रूप में। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ASI ने एशिया पैसिफिक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से लगातार चौथी बार सम्मानित किया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के आधार पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर?
अहमदाबाद में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन की गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था। ठीक। और लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जो जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान है, तो है दूसरा। कौन से? लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश में, ठीक है, सेकंड स्थान पर है। लंदन एवं पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल शॉपिंग करने में दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र है, जो 2020 में $8 बिलियन से बढ़कर 2021 में $22 बिलियन हो गया है। और टॉप 3 देश हैं वो हैं अमेरिका $51 बिलियन, भारत $22 बिलियन और चीन $14 बिलियन। ठीक। भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी साहित्य अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है अभय के। ठीक। तो भारत के राष्ट्रीय पत्र अकादमी ने अपने 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसका लेखक है अभय के। ठीक। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि हम आगे भी इस तरह के डेली करंट अफेयर्स लाएँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।